सविता अपने बेटे अमित को मकान का गिफ्ट डीड एग्रीमेंट साइन करते समय जानबूझकर ऐसी पेन इस्तेमाल करती है जिसकी स्याही कुछ समय बाद गायब हो जाती है। अमित को जरा भी शक नहीं होता। वह कागज लेकर अपनी पत्नी नेहा के साथ खुशी खुशी मकान अपने नाम करवाने निकल जाता है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि सविता ने उनके लिए एक ऐसा जाल बिछाया है जिससे निकलना आसान नहीं होगा। कुछ दिन पहले ही डॉक्टरों ने सविता को बताया था कि वह कैंसर की आखिरी स्टेज में है। इलाज के लिए बहुत पैसों की जरूरत थी। उसने अपने बेटे अमित से मदद मांगी, लेकिन अमित और नेहा ने उसकी मदद करने के बजाय उसके मरने का इंतजार शुरू कर दिया। एक रात सविता ने दोनों को आपस में बात करते हुए सुन लिया। अमित कह रहा था, माँ के पास शहर में इतना महंगा मकान है, उनके जाने के बाद इसे बेचकर हम एक बड़ा फ्लैट खरीद सकते हैं। नेहा खुशी से बोली, हाँ, और फिर हमें किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। ये सुनकर सविता का दिल टूट गया। उसे याद आया कि करीब 30 साल पहले उसके पति की एक दुर्घटना में मौत हो गई थी। पति के जाने के बाद उसने अकेले ही अमित की परवरिश की थी। सुबह से रात तक मेहनत की, 3 जगह काम किया और अपनी सारी खुशियाँ बेटे के भविष्य के लिए कुर्बान कर दी। अमित की शादी के बाद भी उसने अपनी जमा पूंजी खर्च करके शहर में उसके लिए मकान खरीदा था। तब अमित ने उसकी आंखों में देकर वादा किया था, माँ, मैं जिंदगी भर आपकी सेवा करूंगा। लेकिन आज वही बेटा उसकी मौत का इंतजार कर रहा था। अगले दिन अमित और नेहा उसके लिए बहुत तीखा समुद्री खाना लेकर आए। डॉक्टर ने पहले ही सख्त हिदायत दी थी कि सविता को मसालेदार खाना और समुद्री भोजन नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उसकी गंभीर बीमारी में इससे जानलेवा जटिलताएं हो सकती थी। लेकिन अमित ने उसकी एक नहीं सुनी। वह जबरदस्ती उसे खाना खिलाने लगा। माँ, खाना खाओगी तभी तो बीमारी से लड़ने की ताकत मिलेगी। सविता ने उसकी आंखों में देखा और बोली, मेरे नाम का मकान है, तुम इतनी जल्दी मुझे मरते हुए क्यों देखना चाहते हो? अमित अचानक चुप हो गया। नेहा को समझ आ गया कि उनकी असली योजना सामने आ चुकी है। उसने तुरंत खाना कूड़ेदान में फेंक दिया। इसके बाद दोनों ने दिखावा करना भी बंद कर दिया। नेहा ने बैग से मकान हस्तांतरण का कागज निकाला और सविता के सामने रख दिया। अमित बोला, माँ, आपकी बीमारी के इलाज में बहुत पैसा लगेगा, यह खर्च कभी खत्म नहीं होगा। आप इलाज छोड़ दो और मकान हमारे नाम कर दो, कम से कम ये बच्चों के भविष्य के काम आएगा। सविता की आंखों में आंसू आ गए। जिस बेटे को पालने के लिए उसने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी थी, वही आज उसकी बीमारी को बोझ समझ रहा था। फिर भी उसने शांत आवाज में कहा, ठीक है, मैं मकान तुम्हारे नाम कर देती हूँ। अमित और नेहा के चेहरे खुशी से खिल उठे। सविता ने मेज से पेन उठाई और कागज पर हस्ताक्षर कर दिए। दोनों कागज लेकर तुरंत वहाँ से चले गए। लेकिन उनके जाते ही सविता ने अपना असली मकान का दस्तावेज निकाला और शहर के कुख्यात दबंग राघव से संपर्क किया। सविता ने कहा, मैं अपना मकान बेचना चाहती हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। राघव ने पूछा, क्या शर्त? सविता बोली, मकान खरीदने के बाद मेरे बेटे और बहू को इस घर से बाहर निकाल देना। राघव कुछ पल चुप रहा, फिर उसने सौदा मंजूर कर लिया। सविता ने मकान बाजार कीमत से काफी कम दाम में बेच दिया। उसे सिर्फ एक बात की चिंता थी, उसके बाद उसका बेटा कहाँ जाएगा। ये नहीं, बल्कि उसे ये देखना था कि बेटे को अपने किए की सजा कैसे मिलेगी। उसी रात सविता के फोन पर नेहा की सोशल मीडिया पोस्ट आई, कल से पुरानी जिंदगी खत्म, अब हमारे परिवार के सुनहरे भविष्य की शुरुआत होगी। सविता ने पोस्ट पढ़ी और हल्की मुस्कान के साथ फोन बंद कर दिया। उसने राघव से कहा, कल सुबह 8 बजे घर पहुंच जाना। अगली सुबह अमित और नेहा अभी सो ही रहे थे कि राघव अपने कुछ लोगों के साथ घर में पहुंच गया। अचानक दरवाजा खुलने की आवाज से अमित की नींद टूट गई। उसने सामने कुछ लोगों को देखा तो घबरा गया। उसे लगा घर में चोर घुस आए हैं। उसने मेज पर रखा शतरे उठाकर बचाव करने की कोशिश की, लेकिन राघव के आदमी ने उसका हाथ पकड़ लिया। नेहा दौड़कर आई और चिल्लाई, तुम लोग हमारे घर में जबरदस्ती कैसे घुस सकते हो? राघव ने जेब से मकान के दस्तावेज निकाले और उनके सामने रख दी। यह मकान अब